वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 18 जिसका नाम है कहानी लेखन। आज हम इस पाठ से एक सुंदर सी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वार्थी मित्र। इसमें ऊंट और सियार की मित्रता के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल से ही कहानी सुनी व लिखी जाती हैं। आगे दी गई कुछ कहानियाँ पढ़िए। आपकी बुक में हम लोग प्राचीन काल से कहानी सुनते और लिखते रहे हैं। चलिए, आपकी बुक में कुछ कहानियाँ दी गई हैं, उसको हम पढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है स्वार्थी मित्र। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए जिसमें एक सियार और ऊँट की स्वार्थी मित्रता के बारे में दिया गया है। ऊंट और सियार आपस में गहरे मित्र थे। ऊंट और सियार आपस में गहरे मित्र थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने नदी पार जाकर खेतों में से खरबूजा खाने का विचार बनाया। ऊंट और सियार आपस में बहुत गहरे मित्र थे। वे हमेशा रात दिन साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार बनाया कि हम नदी पार करके खेतों में से खरबूजा खाने का उन्होंने मन बनाया। परंतु नदी गहरी थी और सियार में इतनी दूर तक तैरने की हिम्मत नहीं थी। पर ऊंट ने इसका भी उपाय तलाश लिया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर ली। नदी तो बहुत गहरी थी और सियार इतनी दूर तक नदी पार नहीं कर सकता था। तभी ऊंट ने एक विचार बनाया और सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कर ली। रात के समय खेतों में घुस गए और मज़े से तरबूजों पर हाथ साफ करने लगे। और रात अंधेरा होने तक वे दोनों खेतों में पहुंच गए और खेतों में जाकर घुसने के बाद खरबूजों पर हाथ साफ करने लगे और उन्होंने खूब मज़े से खरबूजे खाए। आधी रात बीत चुकी थी और खेतों के रखवाले गहरी नींद में सो रहे थे। ऊंट और सियार बिना किसी रुकावट के खरबूजे खाते रहे, पर सियार का पेट था ही कितना, थोड़ी ही देर में भर गया। ऊंट का पेट भरा नहीं था, यानी कि आधी रात बीत चुकी थी और खेत के रखवाले आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। ऊंट और सियार बिना किसी रुकावट के खरबूजे खाते ही जा रहे थे, पर सियार का पेट तो बहुत छोटा था, वह बहुत ही जल्दी भर गया। ऊंट का पेट भरा नहीं था। पहले तो सियार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बड़ी देर तक जब ऊंट का पेट नहीं भरा और वह खाता ही गया तो सियार को बोरियत होने लगी। यानी कि सियार का पेट छोटा होने के कारण जल्दी भर गया और ऊंट खाता ही जा रहा था। यह देखकर सियार को उस बोरियत होने लगी और उसका इंतज़ार करते करते वो बहुत ही बोरियत महसूस करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ऊंट का पेट नहीं भरा और वह खाता ही गया तो सियार ने बोला, हे मित्र, बड़ी देर से मेरा मन हुआ करने को कर रहा है। तुम तो जानते ही हो कि खाने के बाद मैं हमेशा हुआ करता हूँ। यानी कि इंतज़ार करते करते सियार ने कहा कि तुम जानते हो कि खाने के बाद मेरा मन हूँ करने का हो रहा है, इसलिए मैं हूँ करना चाहता हूँ। आगे की कहानी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए